चलिए आज के वीडियो में हम लोग जो है वो करने वाले हैं वो है वायुमंडल का संगठन और आपका संरचना के बारे में। ठीक है, और हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 8। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल का मतलब आपका ये समझेंगे कि गैसों के सम्मिश्रण जो पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई है। ठीक है, जो जैसे अगर हम समझते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ आपका जो है कि गैस जो घिरी हुई है और जो ये आवरण बनाई हुई है, इसी आवरण को कहा जाता है वायुमंडल। क्या कहा जाता है? ठीक है, वायुमंडल। और वायुमंडल में सबसे एक महत्वपूर्ण जो आपका गैस है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। और अगर हम जीव जंतु की बात करते हैं और पेड़ पौधों की बात करते हैं तो इसके बीच में बहुत ज्यादा बैलेंस है। जैसे जीव जो सजीव है वो सजीव क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन को जो है वो ग्रहण करते हैं और जो CO2 होता है इसको क्या करते हैं आपका छोड़ते हैं। और यही अगर पेड़ पौधे की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। हाँ, अल्प मात्रा में ये भी आपका ग्रहण आपका जो वो करता है। कौन? पेड़ पौधे भी आपका जो है कि करते हैं। और कौन सा समय? दिन के समय या रात्रि समय? रात्रि समय। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है पेड़ के नीचे आपका जो है वो नहीं सोना चाहिए। ठीक है, खास करके जो पीपल वाला ये सब पेड़ जो होता है। तो अब अगर हम ये समझते हैं कि वायुमंडल के अंदर में वायु का एक महत्वपूर्ण आपका योगदान जो है वो माना जाता है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान की अगर जो बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है वायु को माना जाता है। जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान आपका इतना अधिक बढ़ा हुआ तो उसमें वायु का महत्वपूर्ण आपका माना जाता है। और अगर मान लीजिए कि आपका जो है कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी से अगर आप जा रहे हैं ऊपर, तकरीबन आपका जो है कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाइएगा तो 99% आपका जो है पृथ्वी की सतह से ही आपका जो है वो द्रव्यमान देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी का जो 99% आपका द्रव्यमान मिलेगा और 1% जो द्रव्यमान है वो आपका 32 किलोमीटर के बाद, ठीक है, 32 किलोमीटर के बाद आपका देखने को मिलता है। तो पृथ्वी की सतह पर आपका द्रव्यमान ज्यादा होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की सतह यानी जो चीज आपका जितना भारी होगा वो सतह के समीप रहेगा और जैसे जैसे वो हल्का होगा तो वो आपका ऊपर की तरफ रहेगा। तो देखिए, पृथ्वी की सतह से जो भारी गैसें होता है वो सतह के आसपास होते हैं और जो हल्के गैसें होते हैं वो आपका वायुमंडल में ऊपर की तरह दिखते हैं या देखने को मिलता है। तो वायुमंडल के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है गैसों का। किसका होता है? उसके बाद होता है जल वाष्प का। क्या होता है? जल वाष्प का। उसके बाद होता है धूल कणों का। किसका होता है? धूल कणों का। ठीक है, तो अगर हम ये चीज जो है वो देखने को कोशिश करेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे कि गैस क्या होता है, जल वाष्प क्या होता है और धूल कण आपका क्या होता है। अच्छा, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर जो जाएंगे तो ऑक्सीजन ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए एक चीज देखते होंगे कि जो आपका पर्वतरोही होते हैं, जो पर्वतों पर आपका जो वो चढ़ते हैं, तो जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं, अपने साथ सिलेंडर गैस लेके जाते हैं। अगर नहीं लेके जाएगा तो उसका जो है कि नाक से ब्लड आना शुरू आपका हो जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ आपका जो है कि क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी देखने को मिलता है। ठीक है, अब पृथ्वी की सतह की ओर आपका जो है, देखिए अगर हम बात समझते हैं कि कुछ कुछ गैसेस जो होती है वो पृथ्वी की सतह की ओर कुछ कुछ चीजों को क्या करता है, प्रतिबिंबित आपका करने का काम करता है। ये क्या करता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो उसको समझने से पहले इस चीज को आप जो है वो समझिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे CO2 और जल वाष्प की मात्रा का, तो ये आपका कितना किलोमीटर के आसपास मिलेगा? ठीक है, 90 आपका जो है किलोमीटर का। ठीक है, ये पृथ्वी का सतह है और पृथ्वी के सतह के आप अगर 90 किलोमीटर के ऊपर आप जाते हो तो वहां पे CO2 और जल वाष्प मिलेगा और जैसे ही ऊपर आप जाओगे तो इन सब चीजों का क्या होता है, कमी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें टेबल समझ लेना चाहिए कि आखिरकार जो गैस है वायुमंडल में उसकी प्रतिशत कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन सबसे नंबर 1 आता है और इसकी प्रतिशत कितना होता है?
78.8%। ठीक है, अगर यही चीज जो हमारे लिए जीवनदायिनी आपका जो है वो गैस है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना है 20 आपका जो है 95 आपका जो % इसका है। और यही चीज आर्गन की बात करें तो 0.93%। ठीक है, अगर CO2 की बात करें तो ये हमारा पाया जाता है 0.03%। अगर हम नियॉन्स की बात करते हैं तो 0.02%। अगर हम आपका बात करते हैं हीलियम का तो ये 0.005%। और अगर क्रिप्टॉन का बात करते हैं तो 0.001%। और यही जेनन की बात करते हैं तो जेनन का मात्रा आपका जो है कि कितनी है, ठीक है 0.009%। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितना होगा 0.005% आपका होता है। तो इसमें हमें याद रखना सबसे अधिक आपका कौन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है क्या ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है क्या, ठीक है CO2। और एक याद रखना है आपका, किसको याद रखना है, हाइड्रोजन को याद आपका रखना है, ठीक है। अब देखिए मौसम विज्ञान के दृष्टि से जो है वो CO2 बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो वो गैस होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये सौर विकिरण की अगर हम लोग बात करें तो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी का काम करता है। जो सौर विकिरण होता है ना, सूर्य से आने वाला जो गैस होता है तो उसको पारदर्शिता करता है, मतलब जाने देता है जाओ तुमको कोई रोक ठोक आपका जो है वो नहीं है। लेकिन यही पार्थिव आपका जो है विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से निकला हुआ जो गैस उत्सर्जित होता है ना, तो उसको अवशोषित करके और क्या करता है कि भेजने का आपका काम करता है। तो ये क्या करता है, एक अंश यानी पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित करता है, और पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए आपका तापमान क्या रहता है, बैलेंस रहता है। क्या रहता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपका नहीं रहता तो तापमान में थोड़ा सा बैलेंस में भी क्या होता है, दिक्कत आपका जो है आता, ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस के लिए भी आपका पूरी तरीका से ये उत्तरदायी आपका माना जाता है कौन, CO2। और CO2 की मात्रा में आज लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा, और इसका कारण है कि आज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया जा रहा कि कल कारखाने लगाए जा रहे हैं। तो इससे जो निकलने वाली जो चिमनियां होती है, जो धुएं होती है, ये वायुमंडल में जा रही है, और वायुमंडल में जा रही है तो वायुमंडल को गर्म कर रही है, तो इसकी मात्रा बढ़ रही है। उसके बाद जो ईंधन के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जितना भी आपका जो कि पदार्थ है वो सारा के सारा आपका जा रहा है कहाँ पे, वायुमंडल में। तो इसके कारण CO2 की मात्रा में आज वृद्धि देखने को आपका जो वो मिल रहा। अगर CO2 की मात्रा में आपका जो कि वृद्धि होगा तो ये वायुमंडल का तापमान को क्या करेगा, बढ़ाएगा ना। और जब वायुमंडल के तापमान को बढ़ाएगा तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर ये वाला जो क्षेत्र है ये बर्फ है और यहाँ भी बर्फ है। अगर आपका तापमान बढ़ा तो बढ़ने के कारण ये बर्फ आपका मेल्ट करेगा, और मेल्ट करेगा तो उन देशों को दिक्कत होगा जो आपका छोटे छोटे देश है और चारों तरफ से जल से भाग से आपका घिरा हुआ। अब वाटर यानी सी लेवल बढ़ेगा तो वो देश आपका जलमग्न हो सकता है। तो आज के 21वीं सेंचुरी में तापमान बहुत ज्यादा आपका जो है कि वृद्धि हो रहा, और तापमान में वृद्धि होने के कारण जो है कि सिचुएशन ये बनता है कि कहीं ना कहीं वायुमंडल का लगातार तापमान में वृद्धि देखने को आपका मिलता है, ठीक है। ओजोन आपका जो वायुमंडल का महत्वपूर्ण आपका घटक माना जाता है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में आपका क्या होता है, पाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका ओजोन परत है और ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसका काम क्या है, देखिए सूर्य से आने वाला कुछ अल्ट्रावायलेट रे होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत हार्मफुल आपका जो है वो किरणें होती है। अगर ये किरण अगर जो डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर आता है तो आपका चर्म रोग होता है, स्किन कैंसर आपका जो है होने का डर होता है। लेकिन यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर की तरह क्या करता कि जो अल्ट्रावायलेट रे है मतलब पराबैंगनी किरणें उसको क्या कर लेता, अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, अवशोषित कर लेता। तो पृथ्वी की सतह पर आने से इसको क्या करता है, रोकता। और दूसरी बात है कि जो अत्यधिक उष्मा होता है उस अत्यधिक उष्मा को भी क्या करता, रोकने का आपका काम करता। लेकिन आज के समय में ये क्या हो रहा है कि जो आपका ओजोन परत है इसमें होल हो रहा है, और इसका कारण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो रेफ्रिजरेटर जैसे बहुत सारी चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें छिद्र कर रहा, तो छिद्र जब हो जाएगा और यहाँ से आपका जो है अल्ट्रावायलेट रे होगा तो वो तो आपका
छानेगा नहीं, बल्कि सीधे आपका जो है कि नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा तो धरती के सतह पर हम लोग हैं, ठीक है। तो जब ये आपका जो है कि सतह पर जब आपका जो है कि अल्ट्रावायलेट रे का जब प्रभाव पड़ेगा तो इसी पर ना हम लोग जो है धरातल पर, तो यहाँ पे तापमान बढ़ सकती है और साथ साथ कई प्रकार की बीमारियां भी आपका उत्पन्न हो सकती है, जिसमें आपका चर्म रोग विशेष करके है। अब हम लोग समझते हैं जल वाष्प क्या है, ठीक है। तो आपका वायु में, ठीक है, जो जल की जितनी मात्रा होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, जल वाष्प कहते हैं, ठीक है। यानी वायु में नमी धारण करने की जो क्षमता होता है तो उसको हम लोग जल वाष्प के तौर पर आपका जो वो देखते हैं। तो गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंध में, ठीक है, यह हवा में आयतन में 4% रहता, मतलब वैसा जहां पे आपका जो वैसा क्षेत्र जो गर्म हो या आर्द्र उष्ण हो। तो हम लोग पृथ्वी पर अगर जो हम लोग देखते हैं तो ये हमारा विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान में कमी आता है। तो अगर आपका जो है विषुवत रेखा और कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच का जो जोन होता है वो उष्ण प्रदेश होता है। क्या होता है, उष्ण प्रदेश होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उष्ण प्रदेश के अंदर में, ठीक है, या आपका जो कर्क और मकर रेखा का जो लाइन है और विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे सिचुएशन ये होता है कि जलवाष्प की मात्रा आपका जो है कि 4% तक पाया जाता है। लेकिन आप चले जाइएगा ध्रुवों के ऊपर, जैसे ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, या कोई शीत मरुस्थल है, ठंडा वाला मरुस्थल है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में वहां पर जलवाष्प की मात्रा आपका जो है वो कम जाता है, ठीक है, वहां पे आपका 1% तक पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ना कि 4% कहाँ होता, 1% कहाँ होता, तो 4% आपका गर्म एवं आर्द्र उष्ण आपका कटिबंध होगा, तो वहां हवा में 4% होगा, और ध्रुव और मरुस्थल में आपका कितना होगा, 1% पाया जाता है, ठीक है। अब आगे, सूर्य से निकलने वाले ताप अवशोषित पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करता है। देखिए सूर्य से निकलने वाला जो ताप होता है, ठीक है, और आपका पृथ्वी से निकलने वाले आपका ताप को संग्रहित करता है। जैसे वायुमंडल में आपका जो है कि कौन है, आपका जो है कि वायुमंडल के अंदर में जलवाष्प है, तो ये जलवाष्प है तो सूर्य से निकलने वाले ताप को क्या करता है, अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। और दूसरी बात होता है कि पृथ्वी से निकलने वाले ताप को क्या करता है, संग्रहित करता है। और जो ये काम जो करता है, इसी के कारण पृथ्वी ना ज्यादा गर्म होता और ना ज्यादा ठंड होता। अगर पृथ्वी ज्यादा गर्म भी हो गया तो हम लोग तो आपका जो है कि गए काम से, और अगर ज्यादा आपका ठंडा हो गया, ठीक है, तो आपका वो भी स्थिति खराब है। तो यदि कहने का मतलब है एक कंबल की तरह काम करता है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, और इसी वजह से वायुमंडल में आपका जो वायु होता है वो स्थिर और क्या होता है, अस्थिर रहता है। तो हम लोगों ने अभी समझा कि जल वाष्प क्या होता है। उसके बाद होता है धूलकण, ठीक है। तो धूलकण यानी वायुमंडल के अंदर में देखिएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, और ये कब दिखाई देगा, जब आप घर में एक कमरा में रहते हैं और कोई छोटी सी होल से या खिड़की से देखिए कोई रे आपका गुजरता, रोशनी निकलता, तो उसके अंदर उस रोशनी में देखिएगा छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स आपका जो दिखाई देगा। तो इस वायुमंडल के अंदर में समुद्री नमक है, मिट्टी है, ठीक है, और आपका उल्का पिंड जब गिरता है, टूटता है ना, तो वो चीज होता। फिर कारखानों से जो निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो धुआं के रूप में ऊपर जा रहा, या किसी चीज को हम जला रहे हैं तो जलाने के बाद जो अवशेष जा रहा, ये सब सारा आपका जो है कि धूलकण के स्वरूप में आपका जो वो माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि उपोष्ण और शीतोष्ण, ठीक है, उपोष्ण मतलब ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंडा, और शीतोष्ण का मतलब भी होता है ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंडा। तो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश जो होता है वहां पे हवाएं थोड़ी सूखी टाइप पर होती है, और इसके कारण वहां पर जमाव ज्यादा होता है, किस चीज का, धूलकण का, ठीक है। और यही चीज अगर जो हम लोग बात करते हैं कि कहां पे इक्वेटर और आपका ध्रुव की तरफ, तो वहां पे धूलकण का जमाव आपका कम देखने को मिलता है। ज्यादा आपका जो है वो देखने को मिलेगा कौन सा, ये वाला भाग में और ये वाला भाग में, और कम कहां पर देखने को मिलेगा, विषुवत रेखा और आपका जो ध्रुव पर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वर्षा बहुत ज्यादा होता है, तो जो भी धूलकण है सब कहाँ, नीचे आपका, और यहाँ पर तो आपका जो है कि मानव निवास भी नहीं है और ठंडा प्रदेश है। तो ध्रुव और विषुवत रेखा के कम और ज्यादा आपका ये वाला जोन और इस जोन में ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पे ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा ठंड है, तो उस प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि वायुमंडल की संरचना के बारे में हम लोग जो है वो समझते हैं, ठीक है।
तो देखिए घनत्व और तापमान एक बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट आपका जो है वो रोल रखता है, ठीक है। अगर वायुमंडल की संरचना की बात अगर समझ रहे हैं तो इसमें आपका जो है कि घनत्व का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो है कि रोल जो है वो माना जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी के सतह के पास जो होता है वो घनत्व बहुत ज्यादा होता है। पृथ्वी के सतह के पास घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया कि वायुमंडल में वायु का सबसे ज्यादा घनत्व का होता है पृथ्वी की सतह। जैसे एक जग होता है, एक जग में आप शरबत बनाते हो तो देखते हो जो गाढ़ा मटेरियल होता है वो सतह पर रहता है, ठीक है। तो इसी तरीका से वायु का भी यही पैटर्न होता है। तो यहाँ पे ज्यादा घनत्व आपका होता है, और जैसे जैसे हम वायुमंडल में यानी पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या होता है? अंतर देखने को मिलता है। तो अगर हमको समझना है आपका जो है कि वायुमंडल को, तो यहाँ पे तापमान की दृष्टि से हम लोग इसको 5 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर आपका जो पाया जाता है जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। और इसकी ऊंचाई आपका 13 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन यही चीज आपका पोल पर जो ध्रुव है वो ध्रुव पर आपका जो है कि 8 किलोमीटर आपका ऊंचाई पाई जाती है। तो होता क्या कि विषुवत रेखा पर आपका जो है कि अधिक इसका क्यों आपका होता है? क्योंकि यहाँ पर वायु का जो आपका जो प्रभाव होता है या प्रवाह होता है वो बहुत ही तेज होता है, और यहाँ पे धूल कण और जलवाष्प की मात्रा होता है। इसी वजह से आपका जो है कि जो विषुवत वृत्त है यहाँ पे आपका इसका मोटाई क्या होता है? ज्यादा होता है। और यही सब चीज आपका जो है कि ध्रुव पर कम आपका मिलता है, इसीलिए क्षोभ मंडल का आपका ऊंचाई ध्रुव पर कम और आपका विषुवत रेखा के पास अधिक होता है। तो आपसे कोई पूछेगा क्यों होता है, तो इसका कारण कि विषुवत आपका जो है कि जो रेखा है या विषुवत वृत्त है तो यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ वायु का तेज प्रवाह होता है और धूल कण और जलवाष्प की मात्रा क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और इसी मंडल में क्या होता है कि मौसम आपका परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। और जो वायुयान है, ठीक है, जो आपका वायुयान है वो वायुयान वगैरह आपका जो है यहाँ पर अगर जो देखे तो मौसम संबंधी आपका जो है परिवर्तन देखने को आपका मिलता है। तो इसकी ऊंचाई आपका कितना है? 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर 165 मीटर की आपका ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है? कमी देखने को आपका जो है वो मिलता है, ठीक है बाबू। और देखिए आपका क्षोभ मंडल और यहाँ पे 10 किलोमीटर के पास एक आपका बाउंड्रीज मिलेगा, ठीक है। और इस बाउंड्रीज को कहते हैं क्या? क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं इसको? क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं इसको? क्षोभ सीमा के नाम से हम लोग जो है वो जानते हैं। अब देखिए आपका क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो मंडल है इसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? और इसी मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, और ओजोन परत की विशेषता को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। तो ये ओजोन परत आपका होता है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त से आपका जो है कि क्षोभ सीमा को अगर जो ऊपर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे तापमान में आपका क्या होता है? गिरावट आता है। माइनस आपका 80 डिग्री से माइनस आपका जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर क्या होता है? आपका जो है वो गिर जाता है। और फिर जैसे उसके ऊपर आते हैं तो एक मंडल आता है जिसका मध्य मंडल है। तो यहाँ पे सवाल आ सकता है कि नहीं कि आपका क्षोभ मंडल और आपका मध्य मंडल के बीच में एक सीमा है जिसका क्या नाम है? समताप सीमा। क्या इसको कहा जाता है? समताप सीमा आपका जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो मध्य मंडल में आपका जो है इसे आयन मंडल के तौर पर कहा जाता है, और जो रेडियो जो तरंग जो वेव होता है ना, इसी मंडल में आपका क्या किया जाता है? आपका जो है वो रहता। तो अगर पृथ्वी से कोई भी हम प्रसारण को करते तो सैटेलाइट से कहां से टकराता है? यहीं से टकराता, और वो वेव हमारे पास पुनः क्या होता है? चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत आपका जो है अवशोषित कण आपका पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि तापमान में भी क्या होता है? वृद्धि देखने को मिलता है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर तक जब जाते हैं तो एक सीमा मिलता है जिसको क्या कहा जाता है? मध्य सीमा। क्या कहा जाता है उसको? मध्य सीमा के नाम से आपका जो है कि क्या है उसको हम लोग जानते हैं। और जैसे ही आप अगर जो ऊपर चले आए तो ऊपर आपका मिलता है बहिर्मंडल। क्या मिलता है? तो देखिए बहिर्मंडल के बारे में उतना कोई डिटेल आपका जानकारी नहीं होता, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा जो है वो वैज्ञानिक थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उतना आपका जो है कि रुचि क्या करते हैं? आपका जो है वो नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा
ये दूरी हो जाता है और वहां से शुरू होता है अंतरिक्ष, स्पेस। क्या होता है? स्पेस आपका होता है। ठीक है, तो क्षोभ सीमा 10 किलोमीटर, समताप सीमा 50 किलोमीटर और मध्य सीमा कितना? ठीक है, और अगर हम 400 किलोमीटर के बाद अगर जो देखेंगे तो वहां से आपका जो है कि बहिर्मंडल देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कशन आपका जो है वो किए कि वायुमंडल आपका जो है वो क्या है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो कि गैसों के सारणी को देखे और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्यों महत्वपूर्ण है और आपका जो है ओजोन परत और उसके साथ साथ जलवाष्प क्या है, धूलकण आपका क्या है और वायुमंडल की संरचना क्या है।